आजकल काफ़ी बात हो रही है इस चीज़ के बारे में कि इन्फ्लुएंसर्स कान गए हुए हैं और आई हैव आल्सो बीन वाचिंग सम वीडियोस ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स। सो ऑब्वियसली मतलब हर साल जब भी इन्फ्लुएंसर्स कान में जाते हैं तो काफ़ी कॉन्वर्सेशन होती है इस बारे में, काफ़ी आउटरीच भी होती है और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी आउटरीच हो रही है बट आई जस्ट फेल्ट दैट देयर इज सम नुआंस नीडेड इन दिस कॉन्वर्सेशन जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट पीपल नो व्हाट द फैक्ट्स आर एंड व्हाट द रियलिटी इज। ये एक एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में द क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड ओवरऑल देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम देयर। इतने सालों पुराना हमारा सिनेमा है, इतने साल हो चुके हैं हमको फिल्में बनाते हुए, पर उसके बावजूद भी द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फिल्म्स दैट वी आर मेकिंग कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट एट पार। दूसरी बात क्या है ना, एक बायस भी है अगेंस्ट इंडियन सिनेमा इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वी हैव समटाइम्स मेड सम रियली गुड फिल्म्स दैट हैव बीन sent to film festivals, to prestigious film festivals like Cannes and Venice and Sundance and TIFF, but they haven't been selected. Same goes for Oscars. मतलब हम Oscars के बारे में हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि Oscars में मतलब अच्छी फिल्में नहीं भेजी जाती इंडिया से, पर बहुत बार हुआ है कि अच्छी फिल्में भेजी गई हैं और उसके बावजूद भी those films did not make it to the nominations या फिर even to the shortlist. तो that is the reason why अभी कान में इंडिया की ज़्यादा फिल्म सिलेक्ट नहीं होती हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी चेंज हो रही हैं। अगर आप देखोगे एक सिनेफ करके एक सेक्शन होता है कान में जिसमें स्टूडेंट फिल्म सिलेक्ट होती हैं। पूरी दुनिया से जितने भी फिल्म स्कूल्स हैं वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी शॉर्ट फिल्म भेजते हैं सिनेफ सेक्शन में। तो पिछले कुछ सालों में ऑलमोस्ट हर साल इंडिया की एक ना एक फिल्म उसमें सिलेक्ट होती है और लास्ट ईयर तो जीती भी थी। शायद 2 इंडिया की फिल्में थी स्टूडेंट फिल्म जो कि काफ़ी ऊपर तक गई थी। मतलब एक इंडिया की थी और एक यूके से भी जो फिल्म थी वो भी एक शी वाज एन इंडियन डायरेक्टर। उसके 1-2 साल पहले से भी मतलब चल रहा है कुछ टाइम से जो सिनेफ सेक्शन है स्पेशली, सो व्हिच इज यू नो एन अमेजिंग थिंग कि मतलब जो यंग फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्में इतना जा रही हैं। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्रीज वाला सेक्शन है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब 2 साल लगातार भी वन द नाइट ऑफ नोइंग नथिंग बाय पायल कापड़िया एंड ऑल दैट ब्रीथ्स, वो तो दोस फिल्म्स वन। एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर पायल वन द ग्रैंड प्री। सो ऑब्वियसली थिंग्स आर चेंजिंग. Anusuya Sen Gupta also won the Best Actress award in the Certain Regard section of Cannes, which is also a very important section. जिस वही वाला सेक्शन है जिसमें इस साल Homebound नीरज गेवान की Homebound सिलेक्ट हो रखी है द फिल्म। All of that being said, there is a bias that exists. Official competition में अगर आप देखोगे उठा के हॉलीवुड से इतनी सारी मीडियोकर सबपार फिल्में सिलेक्ट होती हैं ऑफिशियल कंपटीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बिकॉज दे आर मेड बाय फेमस डायरेक्टर्स। मतलब उसका और कोई रीजन नहीं है। मतलब जस्ट बिकॉज कोई टैरेंटिनो की, स्कॉर्सेसी की, कपोला की फिल्म होगी, नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम द ग्रेटनेस ऑफ दीज डायरेक्टर्स, आई लव देम। बट दैट बीइंग सेड, बहुत बार ऐसा होता है कि उनकी एक फिल्म जब अच्छी नहीं भी होती तब भी वो ऑफिशियल सिलेक्शन में होती है, ऑफिशियल कॉम्पिटिशन में, जस्ट बिकॉज दे आर मेड बाय देम। कान, ऑस्कर, ये सब भी फ्लॉड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं बहुत सालों से in order to make sure that good cinema is promoted around the world, good cinema is supported, but at the same time there are limitations in these systems as well, जिसकी वजह से they will never be perfect और कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रहेंगी। Now that all of this has been acknowledged, now comes why are influencers going to Cannes? So influencers going to Cannes is an extension of just big stars and models going to Cannes, even if their films were not screening in any of the sections. For example, Aishwarya Rai used to go to Cannes almost every year. All of us, we have grown up seeing her at Cannes. वो L'Oreal के साथ जाया करते थे. She did not used to go there because she had films playing there. She used to go there because she was one of the brand ambassadors of L'Oreal. What Cannes realized and figured out over the years is that cinema by itself will never be glamorous enough or lucrative enough for people in the mainstream and people in the masses to be interested in it the way that people have interest in it today. So it's almost like these two things go hand in hand, right? वो जो ग्लैमर होता है, उस ग्लैमर की वजह से जो टेंशन आती है, उसकी वजह से जो फिल्म्स प्ले कर रही हैं उन फिल्म्स की एक ऑडियंस बनी हुई है। कुछ लोग हैं, ऑब्वियसली सब लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, पर एक सेक्शन ऑफ पीपल बना हुआ है जो कि कमिटेड फिल्म ऑडियंस है। वो उन फिल्मों के लिए जाएंगे, वो उन फिल्मों को देखेंगे, उन फिल्मों के बारे में बात भी करेंगे। तो वो एक कल्चर बना हुआ है, वो एक सिस्टम बना हुआ है और उस सिस्टम की एक ऑडियंस है और वही ऑडियंस रहेगी हमेशा। वो हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहे, लेकिन जो
मेजर इंटरेस्ट हमेशा लोगों का रहेगा इन टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीम का रहेगा, मासेस का रहेगा, वो हमेशा ग्लैमर के लिए रहेगा. कान इज मेंट फॉर cinema that is pushing the boundaries of cinema as an art form. A lot of times there will be films that will not be very appealing to the general public. A lot of times there will be films that might be too slow or might be too boring for the general person, for the general film lover. मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कि मेरे को आज तक बोलते हैं कि भाई like how in the hell do you like Nomadland as a film? Nomadland is the worst Oscar winner in history because वो इतनी boring film है. एंड आई लव नोमैडलैंड. तो वो टेस्ट की बात है. तो मैं समझ सकता हूँ कि नोमैडलैंड, फिल्म्स लाइक नोमैडलैंड आर नॉट द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट विल अपील टू द लार्जर पब्लिक एंड दैट्स कंप्लीटली ओके. और उसी चीज को बैलेंस करने के लिए कान ने ये ग्लैमर वाला सेक्शन शुरू किया था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कान के लिए एज अ फेस्टिवल. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फिल्म फेस्टिवल इन द वर्ल्ड. मुंबई फिल्म फेस्टिवल हैज ऑल्सो बीन ट्राइंग टू डू दिस. मतलब मामी जो होता है हर साल बॉम्बे में, वो भी पिछले कुछ सालों से यही चीज ट्राई कर रहे हैं. मामी विल नेवर बिकम a global massive festival, which it definitely has the potential to, until it is able to bring that level of media attention from around the world to it, and that will only be possible if the glamour part of it, and the brands and all those things also become a prominent part of मामी. सिर्फ सिनेमा से और सिर्फ फिल्म स्क्रीनिंग से एक फिल्म फेस्टिवल उस लेवल के एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इवेंट के लेवल पर नहीं जा सकता. कान इन टुडेज टाइम इज जस्ट बिकम वन ऑफ दोज एनुअल इवेंट्स दैट पीपल लुक फॉरवर्ड टू एवरी ईयर, राइट? जब कान चल रहा होता है तो मीडिया में सिर्फ कान की न्यूज़ आती है, और एंटरटेनमेंट दुनिया से और सारी न्यूज़ पीछे चली जाती हैं. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कान की न्यूज़ रहती है. उस लेवल की इंपॉर्टेंस पे जाना, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं. वही ब्रांड्स जो पहले बड़े बॉलीवुड एक्टर्स को लेके जा रहे थे या फिर वो हॉलीवुड स्टार्स को लेके जा रहे थे, अब वो इन्फ्लुएंसर्स को भी लेके जाते हैं. वो बॉलीवुड स्टार्स को तो लेके जाते ही हैं, पर साथ साथ वो इन्फ्लुएंसर्स को भी लेके जाते हैं. इसमें अब एक और भी चीज़ है कि द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे हैड टू स्पेंड ऑन वन बॉलीवुड एक्टर, दे आर प्रोबब्ली taking 5 influencers in that same amount, right? So from a brand POV and from an expenditure POV also, it makes sense for them. And of course, every influencer comes with a huge following, and brand के लिए that is obviously a thing that's very important. तो कान में again, मतलब I think at this point it's very very clear to everyone that people कि जो influencers वहाँ पे जा रहे हैं वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनको वहाँ पे invite किया गया है, पर एट द सेम टाइम वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक ब्रांड जैसे कि इंडिया से ब्रूट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को लेके जाती है. ब्रूट इज स्पेंडिंग मनी टू टेक दोज इन्फ्लुएंसर्स देयर. दे आर द वंस हु आर फाइलिंग एप्लीकेशंस ऑन देयर बिहाफ एंड दे आर टेकिंग देम एंड दे आर स्पेंडिंग द मनी ऑन एवरीथिंग. द इन्फ्लुएंसर्स स्पेशली आर नॉट टू ब्लेम यार. मतलब उनकी बेचारों की क्या गलती है इसमें. इनफैक्ट आई फाइंड इट एंडियरिंग व्हेन दे राइट की like dream come true to be walking on the Cannes red carpet, and most of these people, I mean, I'm assuming that they come from very humble backgrounds, and for them to walk the red carpet at a film festival like Cannes obviously must feel amazing. जो इन्फ्लुएंसर्स कान में जा रहे हैं और कान में रेड कार्पेट पे पहुंच रहे हैं और वहाँ पे उनको इतनी मीडिया अटेंशन मिल रही है, they are getting so many interviews, and they are getting such an important platform. If they go there and they start watching some of the films that are playing there, I don't know if they do, but if they do, they should watch those films and they should talk about those films on their platform. क्योंकि मैं जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ यार, जितने भी ये इन्फ्लुएंसर्स कान में जाते हैं, मैं उनके जितने भी इंटरव्यूज देखता हूँ, कभी भी मेरे को ये नहीं दिखता कि वो कभी इस बारे में बात कर रहे हो कि वो कौन सी फिल्म्स देखने वाले हैं. ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल का सोच के गए ही नहीं है. तो आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दे शुड रिमेंबर दैट दे आर एट अ फिल्म फेस्टिवल. दे कैन जस्ट मेक द एफर्ट टू वॉच सम फिल्म्स एंड देन स्पीक अबाउट देम. मतलब बस लोगों को बताओ कि हाँ यार इस तरीके का काम हो रहा है दुनिया में, हमने फिल्म देखी है, एंड दीज आर द फिल्म्स दैट आई लाइक फ्रॉम द कान फिल्म फेस्टिवल, एंड दिस इज द काइंड ऑफ वर्क दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड वी रियली होप दैट मोर एंड मोर पीपल हियर ऑल्सो गेट टू मेक फिल्म्स लाइक दीज. इन द पास्ट ऑल्सो, कि मतलब जब इंडिया की फिल्में वहाँ पे प्ले कर भी रही थी, इस साल भी है ऑब्वियसली, बूमबाउंड है, उसके बारे में भी मैं तो हार्डली देख रहा हूँ, पर चलो ठीक है, फिर भी चलो देयर आर सम बिग स्टार्स थोड़ी बहुत बात फिर भी कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर उनके बारे में. लेकिन जब इंडिया की फिल्में प्ले कर रही होती थी तब भी दे डिडंट यूज्ड टू से एनीथिंग अबाउट इट.
मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोग इस बारे में भी थोड़ी बहुत बात करें. आई रियली फील दैट द फ्यूचर ऑफ इंडियन सिनेमा कुड ऑल्सो बी शेप्ड इन दिस वे कि अगर जो ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और बड़े स्टार्स हैं, अगर वो अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करें इंडिया के अच्छे सिनेमा को प्रमोट करने के लिए, इंडिपेंडेंट सिनेमा को प्रमोट करने के लिए, उन फिल्म मेकर्स को प्रमोट करने के लिए जो कि अपने लेवल पर अपनी मेहनत, अपने पैसे से और अपना हसल कर करके फिल्में बना रहे हैं, उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है. अगर ये बड़ी बड़ी वॉइसेस अपनी वॉइस का यूज़ करें उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, उन फिल्म्स को सपोर्ट करने के लिए, देन I mean, it could really change the entire game. Right now, these filmmakers, these independent filmmakers, a lot of whom come from marginalized backgrounds, they right now they don't have any support from anyone in the mainstream. Influencers can play a really important role here if they are willing to do it, if they have the interest to do it, if they feel like they have any sense of responsibility towards cinema as an art form and towards the entertainment industry, and if they feel like they want to play a role in the betterment of the film industry today. So yeah,